श्री नरसिंह पुराण में मार्तों की उत्पत्ति, सूर्यवंश का वर्णन, चंद्रवंश का वर्णन। श्री सो जी बोले, देशश्रेष्ठ, अब मैं मार्तों की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में इंद्र आदि देवताओं द्वारा दिति के पुत्र दैत्यगण पराजित हो गए थे। उस समय दिति, जिसके पुत्र नष्ट हो गए थे, महेंद्र के अभिमान को चोर करने वाले पुत्र की इच्छा मन में लेकर अपने पति कश्यप ऋषि को आराधना करने लगी। तपस्या से संतुष्ट होकर ऋषि ने दिति के भीतर गर्भ का आघान किया। फिर वे उसमें इस प्रकार बोले, यदि तुम पवित्र रहती हुई 100 वर्षों तक इस गर्भ को धारण कर सकोगी तो उसके बाद इंद्र का दर्प चोर करने वाला पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा। कश्यप जी के यो कहने पर दिति ने उस गर्भ को धारण किया। इंद्र को भी जब यह समाचार ज्ञात हुआ तब वे बूढ़े ब्राह्मण के वेश में दिति के पास आए और रहने लगे। जब 100 वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही काफी कमी रह गई तब एक दिन दिति भोजन के पश्चात पैर धोए बिना ही शैया पर आरूढ़ होकर सो गई। इधर इंद्र ने भी अवसर प्राप्त हो जाने से वज्र हाथ में लेकर दिति के उदर में प्रविष्ट होकर वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। उनके द्वारा काटे जाने पर वह गर्भ रोने लगा। तब इंद्र ने मां रो दी, अर्थात मत रोवो, यो कहते हुए पुनः एक एक करके 7-7 टुकड़े कर डाले। इस तरह 7-7 टुकड़ों में बटे हुए वे 7 खंड मारुत नाम से विख्यात हुए, क्योंकि जन्म होते ही इंद्र ने उन्हें मां रो दी इस प्रकार कहा था। ये सभी इंद्र के सहायक मरुत नामक देवता हुए। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे देवता, असुर, नर, नाग, राक्षस और आकाश आदि भूतों की सृष्टि का वर्णन किया। जो इसका भक्तिपूर्वक पाठ अथवा श्रवण करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में मर्तों की उत्पत्ति नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। 21वें अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन। भरद्वाज जी बोले, सूत जी, आपने सर्ग और अनुसर्ग का वर्णन किया, विचित्र कथाएं सुनाई। अब मुझसे राजाओं के वंश, मनवंतर तथा वंश अनुचरित्र का वर्णन कीजिए। तो सो जी बोले, पुराणों में राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यहाँ मैं राजाओं के वंश, मनवंतर तथा वंश अनुचरित्र का संक्षेप से वर्णन करूंगा। महामते विप्रवार, इसे आप तथा अन्य मुनि भी जो कथा श्रवण के लिए यहाँ आकर ठहरे हुए हैं सुनिए। सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनसे मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विकुक्षी, विकुक्षी से द्योत, द्योत से वैन, वैन से पृथु और पृथु से पृथुशस्य की उत्पत्ति हुई। पृथुशस्य से असंख्याताक्ष, असंख्यताक्ष से मंधाता, मंधाता से पुरुकुत्स, पुरुकुत्स से द्रिशद, द्रिशद से अभिशंभु, अभिशंभु से दारुण, दारुण से सगर, सगर से हरयश्व, हरयश्व से हारित, हारित से रोहिताश्व, रोहिताश्व से अंशुमान और अंशुमान से भगीरथ उत्पन्न हुए। भगीरथ से सुदास, सुदास से शत्रुदम, शत्रुदम से अनरण्य, अनरण्य से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से अज, अज से दशरथ, दशरथ से श्री राम, श्री राम से लव, लव से पदम, पदम से अनुपर्ण और अनुपर्ण से वस्त्र पानी का जन्म हुआ। वस्त्र पानी से शुद्धोदन और शुद्धोदन से बुद्ध की उत्पत्ति हुई। बुद्ध से सूर्यवंश समाप्त हो जाता है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए जो क्षत्रिय हैं उनमें से मुख्य मुख्य लोगों का यहाँ वर्णन किया गया है, जिन्होंने पूर्व काल में इस पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया है। मुने, ये मैंने सूर्यवंश का वर्णन किया है, जिसमें प्राचीन काल में अनेकानेक नरेश हो गए हैं। अब मेरे द्वारा बतलाए जाने वाले चंद्रवंशीय परम उत्तम राजाओं का वर्णन आप लोग सुने। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में सूर्यवंश का वर्णन नामक 21वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वें अध्याय में चंद्रवंश के वर्णन में सूत जी बोले, महामुने भरद्वाज, अब चंद्रवंश का वर्णन सुनो। अन्य पुराणों में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, अतः इस समय मैं यहाँ संक्षेप से इसका वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी हुए, उनके मानस पुत्र मरीचि हुए। मरीचि से दाक्षायणी के गर्भ से कश्यप जी की उत्पन्न हुए। कश्यप से अदिति के गर्भ से सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य से सुवर्चला संज्ञा के गर्भ से मनु की उत्पत्ति हुई। मनु के द्वारा स्वरूपा के गर्भ से सोम और सोम के द्वारा रोहिणी के गर्भ से बुद्ध का जन्म हुआ और बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से राजा पुरुरवा उत्पन्न हुए।
पुरुरवा से आयु का जन्म हुआ। आयु द्वारा रूपवती के गर्भ से नहुष हुए। नहुष के द्वारा पितृवती के गर्भ से याति हुए और याति से शर्मिष्ठा के गर्भ से पुरु का जन्म हुआ। पुरु के द्वारा वंशता के गर्भ से संपाति और उससे भानुदत्ता के गर्भ से सार्वभौम हुआ। सार्वभौम से वैदेही के गर्भ से भोज का जन्म हुआ। भोज के लिंगा के गर्भ से दुष्यंत और दुष्यंत के शकुंतला से भरत हुआ। भरत के नंदा से अजमेर नामक पुत्र हुआ। अजमेर के सुदेवी के गर्भ से प्रश्नी हुआ और प्रश्नी के उग्र सेना के गर्भ से प्रसर का आविर्भाव हुआ। प्रसर के बहुरूपा के गर्भ से शंतनु हुए। शंतनु से योजन गंधा ने विचित्रवीर्य को जन्म दिया। विचित्रवीर्य के अंबिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। पांडु से कुंती देवी के गर्भ से अर्जुन हुआ। अर्जुन से सुभद्रा ने अभिमन्यु को उत्पन्न किया। अभिमन्यु से उत्तरा के गर्भ से परीक्षित हुआ। परीक्षित के मातृवती से जन्मेजय उत्पन्न हुआ और जन्मेजय के पुण्यवती के गर्भ से शतानिक की उत्पत्ति हुई। शतानिक के पुण्यवती से शस्त्रानिक हुआ। शस्त्रानिक से मृगवती से उद्यन उत्पन्न हुआ और उद्यन के वासदत्ता के गर्भ से नरवाहन हुआ। नरवाहन के अश्वमेधा से क्षेमक हुआ। ये क्षेमक ही पांडव वंश का अंतिम राजा है। इसके बाद सोम वंश निवृत्त हो जाता है। जो पुरुष इस उत्तम राजवंश का सदा श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त एवं विशुद्ध चित्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो इस पितृ वंश वर्णन को प्रतिदिन स्वयं पढ़ता है अथवा श्राद्ध काल में पितृगणों को सुनाता है उनके पितरों को दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। द्विज, ये मैंने आपसे सोमवंशी राजाओं का पाप नाशक वंश अनुकीर्तन सुनाया। विप्रवर, अब मेरे द्वारा बताए जाने वाले 14 मनवंतरों को सुनिए। इस प्रकार नरसिंह पुराण में सोमवंश का वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ।